आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना तैयारी शुरू कर दी हूँ। और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरा सेल्फ स्टडी जो है उसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो को देखिएगा। और मैं अपना जो भी मैं अपना सेल्फ स्टडी से पढ़ूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना दिखाती हूँ मैं अपना जो पढ़ रही हूँ उसे। मैं अपना एक बुक से अपना तैयारी कर रही हूँ। उसी से मैं पेपर 2 का तैयारी कर रही हूँ उसी से। तो देखिए आप विशेषता का, आइए आपके साथ दिखाती हूँ यहाँ पर कैनन ऑफ कनकॉमिटेंस। इस उपसूत्र के अनुसार किसी विषय के अंतर्गत आने वाले उपवर्ग के विभाजन के लिए किसी दो ऐसी विशेषताओं का प्रयोग साथ नहीं होना चाहिए जो आपस में सहवर्ती है। कनकॉमिटेंस का अर्थ सम्मिलन अथवा सहवर्तिता है, अर्थात एक साथ लाने की स्थिति उत्पन्न करना। इस उपसूत्र के अनुसार ज्ञान जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के लिए दो सहवर्ती विशेषताओं का प्रयोग लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन विशेषताओं के प्रयोग से उत्पन्न वर्ग एक समान ही होंगे। दूसरा है संबंध अनुक्रम का उपसूत्र। ज्ञान वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त विशेषताओं को क्रमबद्धता वर्गीकरण के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जब चयनित विशेषता एक से अधिक होती है तो यह उपसूत्र उनके मध्य अनुक्रम निर्धारित करता है। अनुरूपता अनुक्रम का उपसूत्र कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेशन। इस उपसूत्र का वर्गीकरण पद्धति में एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह स्पष्ट है कि समरूपता के अभाव में अस्त व्यवस्थता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वर्गीकरण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। अतः इस उपसूत्र की मांग है कि एक बार विशेषता के जिस अनुरूप को अपना लिया उसे उस समय तक परिवर्तित नहीं करना चाहिए जब तक कि वर्गीकरण के उद्देश्य में परिवर्तन न किया गया हो। ह्यूम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रिंसिपल, साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वेरिएंट, प्रिंसिपल ऑफ कोलोकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ क्लास, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, डब्ल्यू.सी. सेयर्स के अनुसार 1915 में सेयर्स की वर्गीकरण डब्ल्यू.सी. सेयर्स 1915 में सेयर्स की वर्गीकरण के उपसूत्र कैनन क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। 1915 में सेयर्स की वर्गीकरण के उपसूत्र नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। वर्गीकरण का व्याकरण, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के नियम पुस्तिका, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन। सेयर्स को प्रथम वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य, ग्रामेटिकली ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एक पॉइंट है यहाँ पे, सेयर्स को प्रथम वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य, ग्रामेटिकली ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये शायद DSSB का हुआ था लाइब्रेरी, उसमें या KVS में एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। सेयर्स द्वारा प्रतिपादित उपसूत्र, सेयर्स द्वारा प्रतिपादित 5 उपसूत्रों को उनकी पुस्तक मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन में किया गया है। सेयर्स द्वारा प्रतिपादित 5 उपसूत्रों का वर्णन उनकी पुस्तक मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन में किया गया है। इन 5 उपसूत्रों को अधिक स्पष्ट एवं व्यवहारिक बनाने हेतु सेयर्स ने इनको 29 उपसूत्रों में विभाजित किया है। 5 उपसूत्र और 5 उपसूत्रों को अधिक स्पष्ट एवं व्यवहारिक बनाने हेतु 29 उपसूत्रों में विभाजित किया है। 5 उपसूत्र परिभाषा के उपसूत्र, 5 उपसूत्र परिभाषा के उपसूत्र, 6 उपसूत्र में विभाजित किया गया है। विभाजन के उपसूत्र, इस उपसूत्र को 6 उपसूत्रों में विभाजित किया गया है। पदों के उपसूत्र, इसमें 4 उपसूत्र दिए गए हैं। ग्रंथ वर्गीकरण के उपसूत्र, इसमें 5 उपसूत्र हैं। अंकन के उपसूत्र 5 उपसूत्र हैं। ग्रंथ वर्गीकरण पद्धतियां के उपसूत्र 3 उपसूत्र हैं। तो देखिए उपसूत्र सेयर्स के अनुसार जो दिए गए हैं वो दिया हुआ है। ये नोटेशन, अंकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ नोटेशन। अंकन एक प्रकार के प्रतीक व चिन्ह होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः हम अपनी अभिव्यक्ति को अधिक सरल, संक्षिप्त एवं सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से करते हैं। अंकन का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सर्वव्याप्त है। अंकन की परिभाषा,
WC शेयर्स के अनुसार किसी वर्गीकरण पद्धति में पदों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाए गए प्रतीकों अथवा सांकेतिक चिन्हों की श्रृंखला को अंकन कहते हैं, जो अपनी क्रम व्यवस्था के द्वारा वर्गीकरण की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। H. ब्लिस के अनुसार अंकन प्रतीकों व चिन्हों की एक पद्धति है जो किसी क्रम को सूचित करते हैं तथा जिसका प्रयोग पदों या किसी श्रृंखला की इकाइयों या किसी वस्तुओं के समूह को सूचित करने के लिए किया जाता है। एस. रंगनाथन के अनुसार किसी वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न वर्गों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई क्रम सूचक अंकों की व्यवस्था को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। मार्गरेट मान के अनुसार वर्गों तथा उसके उपविभागों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतीकों को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। अंकन की आवश्यकता और उद्देश्य, नीड एंड पर्पस ऑफ नोटेशन। अंकन के प्रयोग को उद्देश्य वर्गीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करना है। इसके प्रयोग का उद्देश्य वर्गीकरण पद्धति की अनुसूची या शेड्यूल में प्रयुक्त प्राकृतिक भाषा के पदों व शब्दों को एक स्थिर सुनिश्चित अनुक्रम वाला तथा संक्षिप्त अभिव्यक्ति वाला अंक प्रदान करना है। अंकन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नोटेशन। अंकन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रतीकों जैसे अक्षरों, अंकों व अन्य प्रकार के चिन्हों के द्वारा हो सकता है। वर्गीकरण पद्धति में इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। एक ही जाति साइंस के प्रतीकों व चिन्हों से निर्मित अंक शुद्ध अंकन कहलाते हैं। एक ही जाति के प्रतीकों व चिन्हों से निर्मित अंक शुद्ध अंकन कहलाते हैं तथा एक से अधिक जातियों के प्रतीकों व चिन्हों से निर्मित अंक मिश्रित अंकन कहलाते हैं। तो ये देखिए अंकन की परिभाषा यहाँ है। शुद्ध अंकन एक ही जाति के प्रतीकों व चिन्हों से निर्मित अंकन शुद्ध अंकन कहलाता है। जैसे A to Z अर्थात रोमन बड़े से निर्मित अंक 0 से 9 वाले हिंद अरेबिक अंक। दशमलव वर्गीकरण पद्धति में 0 से 9 वाले अंकों का प्रयोग किया जाता है, अतः यह शुद्ध अंकन पद्धति है। मिश्रित अंकन, मिक्स नोटेशन। एक से अधिक प्रकार की जातियों के प्रतीक व चिन्हों से निर्मित अंक मिश्रित अंकन कहलाता है। एक से अधिक प्रकार की जातियों से प्रतीकों व चिन्हों से निर्मित अंक मिश्रित अंकन कहलाता है। जिस वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न प्रकार के अंकों, अक्षरों, प्रतीकों व चिन्हों का प्रयोग किया गया हो वह मिश्रित अंकन वाली पद्धति कहलाती है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति मिश्रित अंकन वाली पद्धति है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति मिश्रित अंकन वाली पद्धति है। अंकन के उत्तम अंकन के गुण, क्वालिटीज ऑफ गुड नोटेशन। संक्षिप्तता, ब्रेविटी। संक्षिप्तता अंकन का एक वांछनीय गुण है। संक्षिप्तता अंकन का एक वांछनीय गुण है। अंकन जितना छोटा होगा उतना ही उसे लिखना या टाइप करना, पढ़ना या उच्चारण करना या याद आसान होगा। पुस्तकालय का कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। अंकन की संक्षिप्तता इसीलिए भी आवश्यक है कि उसे वर्गांक के रूप में पुस्तक के अनेक भागों जैसे तिथि, पर्ची, आख्या, पृष्ठ, टैग इत्यादि पर लिखा जाता है। सरलता, सिंप्लिसिटी। अंकन की सरलता से अभिप्राय ऐसे अंकन से है जो लिखने व टाइप करने, टाइप पढ़ने व उच्चारण करने, याद रखने तथा अनुक्रम निश्चित करने की दृष्टि में सरल हो। सरल अंकन पाठकों व कर्मचारियों दोनों के लिए सुविधाजनक एवं ग्राह्य होता है। अंकन की सरलता बहुत सीमा तक उसके लिए प्रयुक्त प्रतीकों व चिन्हों के आकार, प्रकार, बनावट पर भी निर्भर करती है। ग्राह्यता, हॉस्पिटैलिटी। ज्ञान के निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप नए विषयों की उत्पत्ति अवश्यंभावी है। यह एक अनवरत गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इन नए विषयों या विचारों को अनुसूचियों की किसी भी पंक्ति के पहले छोर पर अथवा पंक्ति के मध्य में अथवा पंक्ति के अंतिम छोर पर अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अपने को समाविष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। स्मरणशीलता, निमोनिक्स। वर्गीकरण पद्धति का अंकन स्मृति सहायक होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पद्धति में जिस किसी एक निश्चित अंक का प्रयोग जहाँ कहीं भी किया जाए वह उसका अर्थ समान अथवा लगभग समान ही हो, अर्थात जिस अंक का प्रयोग किसी एक अर्थ या विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए एक बार किया गया हो, यदि उसी अर्थ का विचारधारा उससे मिलती जुलती विचारधारा का पद्धति में अन्यत्र भी प्रयोग हुआ तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी उसी निर्धारित अंक का प्रयोग किया जाना चाहिए। दशमलव वर्गीकरण पद्धति में भी अंकों का स्मृति सहायक प्रयोग मानक
उपविभाजन सारणी व भौगोलिक सारणी के माध्यम से हुआ है। डॉक्टर रंगनाथन ने अंकन में इस गुण को प्राप्त करने के उद्देश्य से समृद्धि सहायक अंकों के समान उपसूत्र का प्रतिपादन किया है। पद्धति में इस गुण को प्राप्त करने के लिए समृद्धि सहायक अंक विधि का प्रयोग किया गया है। संश्लेषणात्मक सिंथेसिस एक वर्गीकरण पद्धति में विषय के विभिन्न पक्षों के लिए अंक अनुसूचियों से प्राप्त किए जाते हैं तथा उन्हें योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है। अंकन में इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए कि विषय के विभिन्न पक्षों का आसानी से संश्लेषण किया जा सके और इस संश्लेषण में प्रत्येक पक्ष की संरचनात्मक स्पष्ट रूप में दिखाई देती रहे। संश्लेषण के द्वारा विषय की अनेक विशेषताओं को प्रदर्शित करना संभव है। एक वैश्लेषिक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंकन में यह गुण होना आवश्यक है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अंकन में संश्लेषणात्मक के गुण होने से एक ही अंक का प्रयोग भिन्न भिन्न योजक चिन्हों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों में किया जा सकता है। अर्थात एक ही अंक को पृथक पृथक पक्षों में पृथक पृथक विशेषताओं के लिए प्रदर्शित करना। अभिव्यंजकता एक्सप्रेसिवनेस अंकन को वर्गीकरण पद्धति के वर्गों के विभाजन क्रम परंपरा हायरार्की को प्रदर्शित करना चाहिए। वर्गों की विभाजन क्रम परंपरा में अंकन को देखने से यह पता लग जाना चाहिए कि प्रधान वर्ग के अधीनस्थ वर्ग कौन कौन से हैं। प्रधान वर्ग की विशेषता को सूचित करने वाला अंक उसके सभी अधीनस्थ वर्गों सबऑर्डिनेट क्लासेस में भी होना चाहिए। सापेक्षिकता रिलेटिविटी वर्गीकरण पद्धति में वर्ग संख्या की लंबाई अर्थात उस वर्ग में प्रयुक्त किए गए अंकों की संख्या उस वर्ग संख्या द्वारा व्यक्त किए जाने वाले वर्ग के क्रम ऑर्डर ऑफ एवरेज के अनुपात में होनी चाहिए। अंकन के उपसूत्र कैनन ऑफ वर्क इन नेशनल प्लान एक वर्गीकरण पद्धति में विषयों एवं एकल विचारों को उनकी विशेषताओं के अनुक्रमिक सक्सेसिव प्रयोग के आधार पर सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह कार्य अंकन की कृत्रिम भाषा के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किसी वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंकन का चयन कुछ उपसूत्रों के अनुसार किया जाना चाहिए। निम्न उपसूत्रों को वर्गीकरण पद्धति में अंकन के प्रयोग के लिए अपनाना चाहिए। समानार्थक संबंधी उपसूत्र, भिन्नार्थक संबंधी उपसूत्र, सापेक्षिक संबंधी उपसूत्र बनाम एकरूपता संबंधी उपसूत्र, पदानुक्रम का उपसूत्र बनाम अपदानुक्रम का उपसूत्र, मिश्रित अंकन का उपसूत्र बनाम शुद्ध अंकन का उपसूत्र, पक्षात्मक अंकन उपसूत्र बनाम अपक्षात्मक उपसूत्र, सहविस्तृतता का उपसूत्र बनाम अल्प विस्तृतता का उपसूत्र। तो गाइस तो दोस्तों मैं अभी नोटेशन ख़त्म की हूँ सुबह में, अब जा रही हूँ थोड़ा चाय पानी ये पी करके नाश्ता बना करके फिर मैं बैठूँगी। तो मैं इसका MCQ दिखाऊँगी आपको। क्या होता है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ और MCQ करते जाओ तो ज़्यादा समझ में आती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।